Assalamu alaikum beautiful viewers. Today we are going to start another vlog in the name of Allah Almighty, who's the most gracious and the most merciful. I know I'm going to start another vlog after a long time, as my vlog, I think my last vlog was around 2 months ago or 1 month ago. I will tell the story later on, but आज चांद रात है, आज चांद रात है, बड़ी मज़े की बात है लेकिन लग नहीं रहा होगा, वो तक बातें हम अमेरिका में रहते हैं। हाँ, यहाँ पर भी होती है, लेकिन वो फोस्टर में होती है, आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ। लेकिन अब इस वक्त रात को बंदा 9 o'clock अराउंड तो अफ्तारी से फ्री होता है। आई थिंक 8 o'clock तो रोज़ा खुलता है, और उसके बाद 10 o'clock तक पता नहीं चलता। और 10 o'clock के बाद चांद रात को कपड़े अपने चेक करने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है और सेटिंग स्टार्ट हो जाती है। सो टाइम नहीं लगता मुझे आज इस दफ़ा, तो इंशाल्लाह अगले साल जाएंगे। और वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से जा नहीं रहे, आगे आज मस्जिद भी जाना है इस दफ़ा सुबह। तो अभी मैं आपको सिचुएशन दिखा दूँ कि मेरे कपड़े रेडी हो गए, मैं कपड़े भी थोड़ा दिखा दूँगा आपको, और आपको इंशाल्लाह इसके बारे में थोड़ा सा दिखा भी देंगे, और इंशाल्लाह फिर सुबह आपसे मुलाकात होगी मस्जिद जाते हुए। अभी मेरे कपड़े देख लें और सिनेमैटिक शॉट्स बनाए मैंने, ये चेक करें, और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है सुन। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो ईद मुबारक। सबसे पहले आप लोगों को भी ईद का यहाँ पे नमाज़ पढ़ के आए हैं, जो थोड़े से एक्सक्लूसिव से वीडियोस देख रहे हैं आप, चूँकि हम काफ़ी लेट हो गए, ऑलमोस्ट आखिरी 5-10 मिनट में पहुँचे हम मस्जिद, तो हम लेट हो चुके थे, तो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू शूट प्रॉपर्ली, बट मोबाइल से शूट किया मैंने। लेकिन अभी जो आप सीन देख रहे हैं वो GoPro से ले रहा हूँ। माशाल्लाह ईद मुबारक को ईद हो चुकी है, और अब यहाँ पर तो ऐसी ईद होती है, खामोशी देख रहे हैं आप कितनी है, ये पता नहीं किसकी आवाज़ आ गई, और खामोशी देखने यहाँ पर ऐसी ईद होती है, खामोशी सी ईद होती है, और मतलब सारे नॉन मुस्लिम ही हैं। लेकिन वहाँ पर काफ़ी रश था, जो अभी अपने व्यूज़ देखे ना जो से, वहाँ पर काफ़ी रश था। और अभी हम जाते हैं अंदर, फ़ोटो शूट होगा, फैमिली फ़ोटो शूट करेंगे थोड़ा सा, और फिर जो खाना शाना आता है वो भी दिखाते हैं, और साथ हलवा बनने वाला हलवा भी दिखाते हैं हमको। और तमाम अफराद को बता दूँ कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ज़रूर। इंशाल्लाह आपको आज ईद का पूरा दिन आपको दिखाएंगे। चलें अल्लाह अंदर चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। मुबारक ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी थोड़ा सा छोटा सा मिनी फ़ोटो शूट कर लिया है मैंने, और अभी मिनी फ़ोटो शूट की मतलब अपनी तो अभी तक खींची नहीं मैंने, क्योंकि मैंने अभी हेयर स्टाइल बनाना सेट करना, और इंशाल्लाह हेयर स्टाइल बना के आपसे मुलाकात होती है। और अभी स्टे ट्यून्ड। और अभी हम नान लेने जा रहे हैं, और नान किचने भी लेने जा रहे हैं, और अब चलते हैं और आपको टाइम भी सिखाते हैं, देखिए। जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा है, जहाँ भी मैं जाऊं वो रास्ता खड़ा है, हमेशा दिलों को दिलों से जो जोड़े वही एक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो अभी आपको बता दूँ मैं इस वक्त आ चुके हैं हादी के रेस्टोरेंट के बाहर। पाकिस्तान, टर्किश, बांग्लादेश, इंडियन फूड यहाँ मिलता है। आई थिंक मैंने ना अपने एक व्लॉग में, जिसका भी आपका लिंक देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन ऊपर आ रहा होगा, हाँ जी, उस व्लॉग में मैंने आपको इसके बारे में दिखाया हुआ है। तो आई डोंट वांट टू शो यू अगेन द सेम थिंग। सो ये बता रहा हूँ, बस हादी के पास आए हुए हैं हम। यहाँ से हम लेंगे चने और नान, हम एक और अच्छी जगह से लेंगे। मैं अलग अलग जगह से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक हर चीज़ की, हर जगह की अपनी वैरायटी होती है, हर जगह अपनी वैरायटी देती है। तो इनकी वैरायटी एक चने हैं, और जो नान है ना वो हमारे घर के पास से मिलते हैं, बड़े अच्छे मोटे मोटे से। वो ये लोग बड़े पतले बना देते हैं, वो मज़ा नहीं आता। फिर उसके बाद नान होता है मोटा मोटा कुलचा सा। सो नेवर माइंड, ये देख लें मास्क वगैरह। और अभी मेरे कोट का भी बुरा हाल हुआ है, लिटरली गाड़ी में बैठ के ना ऐसा बैठना अजाब की मानी था। और मेरी लेफ्ट साइड पे जाते आगे देखने जाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त टाइम हो चुका है 9:28 और अभी आपके सामने अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। किसी को बता दूं मैं कि यहाँ पर ईद ऐसी होती है, यहाँ पर ईद वाकई ऐसी होती है, बहुत रोकी सूखी सी हो रही होती है, कुछ मज़ा नहीं आता। लोग ये जहाँ पर लिए बस यहाँ पर दो लड़के हैं ना कुछ खड़े हैं, वो अपने दोस्तों में बैठे हुए हैं। हमारे दोस्त ही माशाल्लाह यहाँ पर जो होते हैं ना ज़रा कॉन्शियस बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे तो है नहीं कोई ख़ास है नहीं, जो कुछ हैं तो वो कॉन्शियस हैं और वो लोग रहते भी थोड़ा सा दूर हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क देम टू कम ओवर और आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर बिकॉज आई एम ऑल्सो, मतलब बल्कि बाद में स्टोरी सुनाऊंगा ये वाली भी। मैं बाद में रोक रहा हूँ ना, एक बड़ी सस्पेंसफुल स्टोरी वेट कर रही है आप लोगों के लिए। अभी सिचुएशन ये है कि गोप्रो मैंने चला लिया है और हम इस वक्त दोबारा पाकिज़ा पे हैं। मैंने बताया था आपको नाना एक अच्छी जगह से लेते हैं, वो नाना अभी तक वो फ़ोन नहीं उठा रहे। सो मुझे लगता है वो बंद हैं या फिर वो अभी खुले नहीं, इट्स अ बिट अर्ली। सो अभी हमारा प्रोग्राम है कि हम यहाँ से नान ले लेते हैं और फिर घर तरफ चलते हैं, घर जाके खाना खाते हैं और खाने के बाद आपको बताते हैं कि सोते कैसे हैं। जी हाँ, अभी फिर उसको शाम में और मज़ीद देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अभी यहाँ पर अक्सर दुकानें बंद हैं और अक्सर लोग वहाँ पे फिर रहे हैं, मतलब मौजें कर रहे हैं, ईद मना रहे हैं और हम यहाँ पे घर में बैठे हुए हैं। घर में नहीं बल्कि गाड़ी में बैठे हुए हैं, बाहर मैं निकल नहीं रहा। और अब आपको थोड़ा सा बाहर का सीन दिखाते हैं और आप टाइम लैप्स भी देखें इंशाल्लाह। इसके बाद आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ज़रूर। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि खाना लग चुका है और खाना खाने के वक्त हो चुका है, खाना खाने लगे हैं हम और खाना खा के इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। खाना तो दिखाया मैंने, हलवा पड़ा हुआ है और चने और नान है और यही ज़्यादातर होता है। बैल फैमिली है भी है, एक सामने वाले बेबी उनके पास एक बड़ा प्यारा सा। सो अभी खाना खाते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं दोबारा इंशाल्लाह कैमरा ऑन करके और वेट फॉर द अदर सीन। तो आप देख रहे हैं अज़ान शाहिद को और यहाँ पर आज हमारे शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हमारे शो में हमारे गेस्ट तो कोई भी नहीं है, आज हम अकेले हैं। आज का ईद के शो हमारा स्पेशल शो होता है जैसे कि आप लोग जानते हैं और मैं एंकर बनने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा है। सो डोंट माइंड एंड लेट्स गेट टू द टॉपिक। सो आई वांट टू टेल यू गाइस दैट व्हाट हैपेंड टू मी एंड व्हाई आई डिडंट अपलोड my vlog in last couple of months I think. Let me check कि मेरा vlog लास्ट टाइम कब आया था और my चैनल पे रहते हैं 1 month ago with 84 views. Oh my god, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। As you all know that व्यूवरशिप मेरी काफ़ी ड्रॉप हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बहुत अच्छी व्यूवरशिप है मेरे अब से अभी तक की जो एवरेज जानी चाहिए ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जा चुकी है। सो आज आपसे मुलाकात करवाते हैं अज़ान शाहिद पास्ट। जी हाँ, अज़ान शाहिद पास्ट। जी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरे साथ पास्ट 1 month में हो चुका है ना, लिटरली 1 month, last 1 month was very difficult for us, for all of us actually. Actually Ramadan was a very blessed month. We all healed in this month, but what happened to us before this month I just want to tell you guys. So हमारा जो सिचुएशन थी यहाँ पर कि मैंने ना व्लॉग बनाना का प्रोग्राम था, मेरा व्लॉग बन आना था वीकेंड में। मेरा प्रोजेक्ट 2 चल रहे थे, एक चल रहा था फोस्टर में गोल्ड शॉप की तरफ का और एक दूसरा चल रहा था हमारा GoPro की ओपनिंग का, जो आप मेरा इस तरफ का कैमरा है
और एक उस तरह का कैमरा है। जी हाँ, GoPro की ओपनिंग का चला। मेरे पास 2 प्रोजेक्ट थे, मतलब मेरे पास 4 वीक से 2 वीक्स का काम था। मुझे ज़रूरत नहीं थी आगे काम करने की, ठीक है, मैं इजी था, मैंने काफ़ी अच्छा स्टॉक हुआ मेरे पास। तो जिस दिन हम फोस्टर गए गोल्ड शॉप की तरफ, वहाँ पर हो गया हमारे साथ हादसा। जी हाँ, हादसा हो गया अपने भाई के साथ। अफसोस, हादसा हुआ है हमारे साथ। और हम आपको बता देते हैं हादसा हुआ क्या है हमारे साथ। जी हाँ, आपके भाई के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। जी हाँ, मुझे कोविड-19 पॉजिटिव हो गया था। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे कोविड-19 पॉजिटिव हो गया था। पॉजिटिव हो गया था, I think this sentence doesn't make sense. Yeah, I got positive for COVID-19 and it was a very shocking thing for me personally and also shocking for my family. But I just got isolated at home, and in 5 days I was in isolation. And I think in the first 3 or 4 days of my isolation were difficult for me because to mentally prepare, it was very hard to see. It was very hard to stay in a room for around 10 or 9 days. We can't stay in a room for these much days, but I had to stay for other people's health because we are living in a family and we don't want other people to get sick. So I just had to stay in a room, and in that room, first 3 days were very difficult for me because in those days I was in a difficult mode of health because what was happening to me, I was having cough. Not that much cough. Like I had faced a lot of cough levels of cough, like a high level, a low level, or medium level. But I had faced a lot of high levels of cough. Like in Pakistan, I was having a very high level of cough. No, I'm not talking about it was usually, but sometimes it happens a lot in 2 or 3 years I had faced. But that was not a big level of cough. It was like a medium level, like not easy cough, like we are just coughing. It was a bit hard. But the main problem was for me, I was unable to breathe properly. I was feeling like I have weight on my chest and something is not letting me breathe properly. ये होता है हमारे साथ आम सांस, वो सांस है वो I don't want to remember those days because those were one of the most difficult days of my life. So let's go ahead. And yeah, it's on my 5th or 6th day. I think I'm pretty sure that was my 5th day. All other people in my home got positive. Yeah, all the people got positive except my mom and grandma. Yeah, that was a big shock for me. Literally, when I got positive, that was not a big shock for me. But when other people got positive, it was really a big shock for me personally because I felt that it happened because of me. But when we tried to investigate we tried to track the COVID-19, we found that we all got a positive on a restaurant named as. I don't want to make their reputation low by telling their name. I will just cut that part out or mute that one. But in that restaurant, we got positive. Yeah, when we are going to eat something, we just have to make our mask lower. So that was, I think, at that point we got positive, and after 2-3 days or 4 days, we got symptoms, a high level of symptoms, which was a bit dangerous for our health. And yeah, you guys know that what happened to me. And on I think 9th day of my isolation, on my 9th day of my isolation, I felt that I'm okay now. Like it was not like a button or a click. Like I was feeling not bad, and next moment I felt that I'm good. No, it was a procedure of 9 days, and my first 4 or 5 days were with a bit low in health. Like I was feeling very sick in first 5 days, and after 5 days I felt that I'm getting better day by day. What happened to me, whenever I was used to
wake up in the morning, I felt that today I'm much better than last day. And every day this thing happened. And around 8th and 9th day I didn't feel this one, because I think that I got perfect at those days, because my immune system and my body was strong enough, so I was not feeling that feeling which I was feeling before. So I've just talked to my father on phone and said that I think I should get tested, because I think I'm good now. And I got negative at that time. It was really it was a different level of feeling. That everything, he healed me from a very sick situation. So I got negative, and I started recovering till Ramzan 5th, and after 5th or 10th, I think at 5th Ramzan Mubarak, everyone was negative, and we had iftar together on 6th or 7th Ramadan. ज़ाती मिल जाए, फ़लस्तीन आबाद हो जाए, इसराइल का दुनिया में नामो निशान ना रहे. I'm not saying that I'm not being mean, because what he's doing is ridiculous. Today what happened to me, what happened to us in morning when we were coming back from masjid. When we were coming back from masjid, a black man came to us, and he saw our clothes, which were like Pakistani or Muslim. So he said that he really recorded his protest in front of us, that he told us that it's what is going in Palestine, in Israel, is ridiculous. And I really appreciate that he said this, because I think that saying wrong to a wrong thing is also a protest, and it's also very good for the person. So आज ईदियाँ भी इकट्ठी हुई थी, ईदी की मूवी नहीं वॉलेट भी है, सब करो चेक कर ले, वॉलेट में ही है जी जब इकट्ठियाँ हुई हैं ईदियाँ, और भी बड़े पैसे इकट्ठे हो गए हैं. पहले ईदियाँ एडवांस में काफ़ी मिल गई. अस्सलाम वालेकुम. तो इस वक्त हो चुके हैं शाम का वक्त, और मानी हमारे पास आ चुका है. अभी वो अपने वापस पुराने कपड़ों में आ चुके हैं, लेकिन मैं भी दिखा दूँ. किधर मानी से हाय, ईद मुबारक. ईद मुबारक. Loud. He's like a kangaroo today. Eid Mubarak. Properly. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Yeah. So इस वक्त आपको ये मेरे कैनन का कैप गिर गया है, उठा लिया मैंने. अच्छा, इस वक्त से शाम हो चुकी है, और अभी प्रोग्राम बन रहा है कि कहाँ जाते हैं, और आपको भी साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह. और मैंने दोबारा पहन लिया, लग में तो आती था, और अब मानी क्या थे. और अभी जब चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ प्रोग्राम बनता है, और आपको दिखाते हैं जगह. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स. तो अभी आप जानते हैं कि एक तरफ हमारा पहले प्यारा सा गोप्रो लगा हुआ है, और अभी आज मैंने नया सेट लगाया है यहाँ पर. जी मेरा ड्राइववे घर का. और दूसरा हमारा कैमरा वो है. मैं उम्मीद करता हूँ सुभान शायद घटिया वीडियो ना बना रहे हो इस दफ़ा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा इन्होंने बेड़ा तरक्की किया वीडियो का. सो मूविंग टू अनदर पॉइंट. खीज़र कम्स. This guy is ready now. Stand up here. Say hi in the camera. Both cameras are there for you. Hi. Yeah, the max mod is there. You can easily be covered in the video. And this is my Canon SL3, and I'm pretty sure it is covering best, because I'm in doubt, because the cameraman is Subhan Shahid. Anything can happen while Subhan Shahid is on the camera. So जनाब अभी हमारा प्रोग्राम बना है कि कहीं इंशाल्लाह चलते हैं, क्योंकि पता कि लूना पार्क इस वक्त क्लोज्ड है, बंद है जनाब. वो खुलेगा, कीजर कम बैक, वो खुलेगा फ्राइडे सैटरडे संडे ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस. वो प्रॉपरली अभी तक ओपन नहीं हुआ. और इसी तरह हम बताते हैं आपको, क्योंकि वो ओपन नहीं हुआ, तो हम फिर भी ब्राइटन जाएंगे. ब्राइटन जाके आज इंशाल्लाह डिनर का प्रोग्राम बनाएंगे, तो डिनर का क्या देखते हैं, अच्छा वो भी दिखाएंगे. और ये जो अभी आप थोड़ी तस्वीरें देख रही हैं, ये चंद तस्वीरें जो सुबह से अच्छी खींच ली हैं, वो आप मज़ा फरमाइए. और अभी इंशाल्लाह चलते हैं आगे, और उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद पता नहीं क्या देखेंगे. My vlogs are unpredictable. So make sure to like, subscribe and share the video, and let's go. Oops. Hadsa. So now let's go to the pictures, and after that I'm pretty sure that you will see some
time lapse. Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स। तो अभी हम पता चलें कि आज ईद का सेकंड डे है और आज मैंने अपने व्लॉग बना रहा हूँ। तो सिचुएशन यहाँ पर ये है कि ईद के पहले दिन जो मैंने व्लॉग बनाया था, व्लॉग तो काफ़ी अच्छा जा रहा था, लेकिन जब हम किसी घर गए तो उसके बाद 12 बजे से वापस निकल रहे थे, तो जिसकी वजह से सारा दिन ज़ाया हो गया हमारा। ज़ाया तो नहीं, मतलब इन्जॉय तो हमने किया, लेकिन आप लोगों के लिहाज से तो ज़ाया हुआ ना। और आज का सेकंड डे हम ऑफ करें, थर्ड डे हमारा प्रोग्राम है एक बहुत खूबसूरत जगह जाने का। लिटरली मैं बात कर रहा हूँ, बहुत मज़े की जगह, बहुत आला रेस्टोरेंट है और मैं कहता हूँ यूनाइटेड स्टेट का वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है। जैसे एक आई थिंक इंग्लैंड में एक बहुत प्यारा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था जो कल्चर को रिप्रेजेंट करा था, और वैसी तरह उसी तरह का यहाँ पर न्यू जर्सी में, तो हम वहाँ पे कल जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह मानी जो आवाज़ मार रहा है वजन दे रहा है। सो अभी हम यहाँ पे आपको हाफिज़ कहते हैं। आई एम सॉरी फॉर कटिंग द व्लॉग इन द मिडल। सो आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, मेक श्योर टू वॉच माई न्यू व्लॉग।